जय श्री राम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं त्रेता युग की वो अमर गाथा जो धर्म, मर्यादा और त्याग का प्रतीक है। श्री राम कथा ये केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि भगवान विष्णु के 7वें अवतार की लीला है, जो आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक है। त्रेता युग में सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज करते थे। 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। बहुत वर्षों तक संतान सुख से वंचित रहने के बाद ऋष्यशृंग ऋषि के यज्ञ से उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम, कौशल्या के पुत्र, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उनके जन्म से अयोध्या में आनंद छा गया। राम और उनके भाई ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। बालक राम विद्या, शस्त्र और धर्म की शिक्षा में अद्वितीय होते हैं। वो सदैव विनम्र, आज्ञाकारी और मर्यादाओं का पालन करने वाले रहते हैं। महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राक्षसी ताड़का का वध करने हेतु वन में ले जाते हैं। इसके बाद वे जनकपुर जाते हैं, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर की घोषणा की थी। शिवजी का धनुष तोड़कर राम सीता से विवाह करते हैं। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह भी जनकपुर की राजकुमारियों से होता है। राजा दशरथ राम को युवराज बनाने की घोषणा करते हैं, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा उसे भड़का देती है। कैकेयी अपने 2 वरदानों के तहत राम को 14 वर्षों के वनवास और भरत को राज्य सौंपने की मांग करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पिता की प्रतिज्ञा निभाने वन को चले जाते हैं। उनके साथ सीता और लक्ष्मण भी। वन में राम अनेक ऋषियों से मिलते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं और राक्षसों से धर्म की रक्षा करते हैं। पंचवटी में रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण द्वारा अपमानित होती है। इस घटना से क्रोधित होकर रावण सीता का हरण करता है। सीता को रावण लंका ले जाता है। राम सीता की खोज में हनुमान और वानरराज सुग्रीव से मित्रता करते हैं। हनुमान लंका जाते हैं, सीता को अशोक वाटिका में ढांढस बंधाते हैं और रावण को संदेश देते हैं। राम वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु का निर्माण करते हैं और लंका की ओर प्रस्थान करते हैं। लंका में भयंकर युद्ध होता है। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे राक्षस मारे जाते हैं। अंत में भगवान राम रावण का वध करते हैं और धर्म की विजय होती है। सीता की अग्नि परीक्षा होती है और वे पवित्र प्रमाणित होती हैं। 14 वर्षों का वनवास पूर्ण होता है। भरत राम की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। राम का भव्य स्वागत होता है और अयोध्या में उनका राज्याभिषेक होता है। यही रामराज्य कहलाता है। न्याय, धर्म और सद्भाव का प्रतीक। राम केवल एक चरित्र नहीं, वे जीवन की हर परिस्थिति में मर्यादा का मार्ग दिखाने वाले आदर्श हैं। उनकी कथा हमें बताती है कि सत्य, धैर्य, भक्ति और कर्तव्य से बड़ा संकट भी पार किया जा सकता है। जय श्री राम।